ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कौन सी रहने वाली है और कब तक रहने वाली है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है और उदया तिथि के कारण कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:52 से लेकर सुबह 5:44 तक। और इस शुभ घड़ी में आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य ही कीजिए। और इसके बाद सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक, जबकि शाम को प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त रहने वाला है 5:15 से शाम 7:05 तक। मेरी सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि पूजा का सभी शुभ मुहूर्त को आप एक डायरी में अच्छी से नोट कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं अब कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। प्राचीन काल की बात है। एक समय नारद मुनि देवताओं के लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक को पहुँचे। वहाँ उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त कर सकता है तथा अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्राद्ध एवं नियम पूर्वक उपवास रखता है, सत्यनारायण जी का पाठ करता है और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ। कृपा करके नारद जी तुम इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो घोर निर्धन होते हुए भी अत्यंत ही धर्मनिष्ठ एवं भक्ति भाव वाला मनुष्य था। एक समय उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो और प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो और सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी तथा अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब धर्मदत्त ने भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया और प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान, चंद्रमा को अर्घ्य आदि सहित पूरे विधि विधान से व्रत किया। और 32वीं पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज कराए, हवन एवं विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया और उसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया।
और इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश एवं संतानों की प्राप्ति हुई। और अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूट गया, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए भक्तों, हम सभी को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप सभी भक्तों को अवश्य ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली एक और कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कहानी, जिसमें महत्व भी बताया जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा की कहानी भी बताई जाएगी।